फ्रेंड्स, दोस्तों कल उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सुनवाई हुई थी उत्तराखंड हाई कोर्ट में। और इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहली बात है कि भर्ती से स्टे हट चुका है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आपने एक वीडियो देखा होगा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 20-25 दिन के अंदर वो जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर देंगे काउंसलिंग की। तो अभी पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, ये 2018 वाली जो वैकेंसी आई थी उसकी काउंसलिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें 2020 में जो भर्ती थी उसकी बात नहीं हो रही है, यानी कि उनकी काउंसलिंग अभी नहीं होगी। ये 2018 में जिसने फॉर्म भरे होंगे उनकी काउंसलिंग के है। प्रक्रिया क्या है, उसमें सबसे पहले डाइट डीएलएड कैंडिडेट्स को लिया जाएगा एंड आफ्टर दैट बीएड कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। अब ये बात ध्यान रखें कि उसमें एनआईएस डीएलएड को नहीं लिया जाएगा 2018 वाली भर्ती में, क्योंकि जो 2018 वाली भर्ती है वो नियमावली 2012 नियमावली से चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा था कैंडिडेट का कि क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सरकार ने कहा है कि 2012 की नियमावली से चले, लेकिन वो कौन सी भर्ती चले, वो चले 2018 वाली। तो 2012 की नियमावली में आपको पता होगा कि सिर्फ डाइट डीएलएड का ही प्रावधान था, बाकी अदर स्टेट्स वाले भी नहीं हैं उसमें, और एनआईएस तो खैर उस समय था ही नहीं, तो उनका तो कोई प्रावधान था नहीं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 2018 की जो भर्ती है उसमें डाइट से डीएलएड जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने उस समय फॉर्म भरा था उनका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद अगर कुछ वैकेंसी बचती हैं तो जो उत्तराखंड से बीएड कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होगा। अब हम आते हैं 2020 वाली भर्ती पे। तो ये जो 2020 वाली भर्ती है इसका जो सिलेक्शन है वो 2019 की जो नियमावली है उसके अनुसार होगा। अब आप लोगों ने 2019 की नियमावली देखी होगी जिसमें कि डाइट डीएलएड के लिए कहा गया है, इसके अलावा कोई अदर स्टेट का डीएलएड होगा वो भी इंक्लूड है इसमें, एंड एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो सीधी सी बात है, कल कोर्ट ने स्वीकार किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनकी अनदेखी नहीं कर सकती है, और इस वजह से उन्होंने याचिकाकर्ताओं को लेने के लिए कहा है इसमें। तो अब ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, यानी कि सारे पक्ष, यानी कि डाइट डीएलएड, एनआईएस डीएलएड एंड बीएड, इन सब को 2020 वाली भर्ती में अलाउ कर दिया है, यानी कि ये सब को लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, ये सारी की सारी प्रोसेस आप जानते हैं। पहले डीएलएड कैंडिडेट्स का नाम आता है एंड आफ्टर दैट बीएड कैंडिडेट का आएगा। तो अब मुझे लगता है कि इस बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जिस कैंडिडेट ने एनआईएस के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2018 वाली भर्ती में भी फॉर्म भरा था उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों, सिर्फ उसमें डाइट डीएलएड एंड बीएड का होगा। लेकिन जो 2020 वाली जो भर्ती है 2600 पदों की, इसमें एनआईएस को लिया जा रहा है, ठीक है। ये न्यूज़ मैंने काफ़ी कैंडिडेट से कंफर्म कर ली है। फाइनली इसका ऑर्डर आज या कल तक, अभी क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड नहीं हुआ है तो वो भी अपलोड हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप लोगों को ये पता लग जाएगा। वैसे आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ के माध्यमों से ये सुन ही लिया होगा, क्योंकि कहीं पे भी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि हम एनआईएस को नहीं ले रहे हैं, और बिल्कुल इस बार सबको नियुक्ति दी जा रही है, चाहे वो कोई भी हो। अदर स्टेट के भी इसमें इंक्लूड है 2020 वाली भर्ती में, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अभी सारा आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।